ईश्वर उसके पास इतनी स्वतंत्रता है, इतनी शक्ति है कि वो बलात्कार भी कर सकता है, तो हम कह थोड़ी सकते कि ये बलात्कार करता है। आप ये गलत अपराधियों के रूप में ईश्वर बलात्कार भी कर रहा है ना। ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी अपनी इच्छा शक्ति से जिस देश काल परिस्थिति में चाहे और चाहे तो वो जड़ पदार्थों से टकराने का विषय भी बन सकता है। जिस मिट्टी के जो अणु है या ढेला है उसके अंदर ईश्वर है। अगर ईश्वर ठोस नहीं बनेगा तो मिट्टी के ढेले को प्रेशर कैसे प्राप्त होगा कि तू गति कर। ये है आदि शंकर के उपनिषद भाष्य जो छपते हैं गीता प्रेस गोरखपुर से। ये बार बार कह रहा है कि जो ब्रह्म है वो टक्कर मारता है, टक्कर मारता है, टक्कर मारता है। कई बार बोला इसने अपनी वीडियो में कि ब्रह्म टक्कर मारता है। और इसके अनुसार ब्रह्म अगर जगत को चला रहा है तो इसका ये हेतु है कि चलाने के लिए उसको टक्कर मारना पड़ेगा, यानी भौतिक होना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। तो अब इसका खंडन तो शंकराचार्य जी ही कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, तजति तन्नय जति तदूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य आदि आदि। वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर है और समीप भी है। अब ये सब हम उपनिषद टीका शंकराचार्य जी का ही दिखा रहे हैं। इस प्रकरण में है कि जो आत्म तत्व है वो एजन करता है। अब ये एजन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ऊपर बताया कि प्रेरणा करता है, यानी ईश्वर इस जगत को चलाता है तो प्रेरणा से चलाता है, टक्कर नहीं मारता है। क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह वेगवान, मन से भी पहले गया हुआ है, यानी वो सब जगह व्यापक है, मन से भी तीव्र गति वाला है। वह सर्वव्यापी आत्म तत्व अपने निरुपाधिक स्वरूप से संसार धर्मों से रहित तथा यानी संसार के प्रपंच से अलग है, अविक्रिय होकर भी यानी उनमें लिप्त नहीं होता, उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों को अनुभव करता है। यानी वो जैसे ये कह रहा है कि अगर ब्रह्म को संसार को बनाना है या किसी चीज को गति में लाना है तो उसको फिजिकल होकर टक्कर मारनी पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगा। पर शंकराचार्य जी ने क्या लिख दिया कि वो जितने भी सांसारिक प्रपंच हैं उससे अलग रहता हुआ उन सारे विकारों को अनुभव करता है, यानी उसको किसी चीज को गति देने के लिए फिजिकल होने की आवश्यकता नहीं है, विकारी होने की आवश्यकता नहीं। और जो अविवेकी या मूल पुरुष है उन मूल पुरुषों को प्रत्येक शरीर में वो अनेक सा प्रतीत होता है, इसी से श्रुति ने ऐसा कहा। यानी शिवांश नारायण द्विवेदी मूल है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। एक काम कर, तू इधर आजा, एक काम कर, बोल, चल इस दीवार में खड्डा कर दो। अरे ये मेरे दुकान की दीवार है। एक गफलत भाई बीच में ने बोला हम लोग का मामला है। तू डर गया ना क्या? जावेद भाई खाली हुक्म करो।